करीब 2.5 से 3 हजार एकड़ जमीन जो लूटे हुए थे, उस जमीन को हम लोग अपने पक्ष में रखे। आज हम लोग भ्रष्ट कर रहा सीओ भगाओ जमीन बचाओ के बैनर तले हम लोग बैठे हुए हैं। ये सीओ को भगाने के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग की तकलीफ, आपके जमीन को गलत उल्टा सीधा करने वाले ये कर्मचारी को भगाने के लिए आपके जानकारी के अनुसार हम पूरे राज्य को देना चाहते हैं। सिर्फ ये सीओ नहीं है, इनके साथ सारे कोई है। आप एक जोर से देख लें, सिर्फ सीओ को ना जोड़े, आप सीआई को देखिए, वहां के कर्मचारी को देखिए, जिसको आप कुछ नहीं जानते हैं, जिनके बारे आप कुछ भी नहीं जानते हैं, उन स्टाफ को भी उठा के देख लीजिए। जब यहां इस सीओ ब्लॉक में आए थे और अभी उसकी घर द्वार बड़े बड़े बिल्डिंग यही रोड के ऊपर बने हुए हैं, कैसे बना लिए, कौन थे ये, क्या कमाई थी इनकी। हम तो चाहेंगे कि एसीबी के थ्रू ये जो सीओ साहब है, ये जहां जहां पोस्टिंग थे, हमारे रांची में अरगोड़ा में भी थे ये पोस्टिंग, 16 दिन पे म्यूटेशन होते थे। 2016, 17, 18 की बात कर रहे हैं। एक और है शशि भूषण सिंह, जिनको अब ईडी बात कर रहे हैं उनसे। सारे सीओ की हाल एक है, लेकिन कंप्लीटली सीओ दोषी नहीं है। आपको बता दें, उनके ऊपर भी तख्ते की लोग बैठे हुए हैं, जो बैठ के वहां से आदेश देते हैं, नहीं तो इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इनकी नौकरी छीन ली जाएगी। लेकिन उनकी कुछ नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि वो साहब है, होंगे कौन कर्मचारी, होंगे कौन पीओन, होंगे कौन सीओ, सीआई, लेकिन वो बच जाते हैं। आज जो ये सभा, ये छोटी सी सभा के लिए कल हम लोग डीसी साहब से मिले थे, कल डीसी साहब बुलाए थे, डीसी साहब के साथ बैठे थे हम लोग, पाड़ा के साथी, और हम जाके बैठे थे। डीसी साहब कहे कि 4 तारीख को, 4 अप्रैल को यहां पर आपके यहां जाएंगे, सारे जांच करके खत्म कर देंगे उसका, कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। तो हम बड़ा खुशी लगा भाई, हम लोग सोचे कि ऐसा डीसी कहां मिला हम लोग को। आ जाइए, उनके नाम लोकेश मिश्रा। हम उनको कहें कि ऐसे चिट्ठी, हजारों चिट्ठी आपके पास पड़े हुए हैं, जो ग्रामीण आके आपको चिट्ठी देते हैं, उनकी जमीन को किस तरह से गलत तरीका से डिजिट को बंद कर दिया जाता है, 0-0 कर दिया जाता है, मजियस जमीन को बेच दिया जाता है, खुदकटी जमीन को बेच दिया जाता है, गर्भवती हुआ जमीन को बेच दिया जाता है, उस पर रजिस्ट्रार आप हैं। रजिस्ट्रार ये ना समझे कि सब रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री करते हैं वो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार आप हैं। आप कैसे रजिस्ट्री ले लेते हैं? और आपके आदेश से सीओ साहब, सीओ मैडम, सीओ जहां भी कोई सीओ है, वो रसीद को अपडेट कर देते हैं, और अपडेट कर देने के बाद उस ब्लॉक से, वो संचल से नहीं बोले जाते हैं कि आपके रसीद की चेंज यहां से नहीं होगी, आपको एलआरडीसी जाना है। 1.5 साल 2 साल हो जाने के बाद उसकी समाप्त हो जाती है, सब अवधि समाप्त होने के बाद उनको पता चलता है कि हमको कहां केस करने की है। सीओ साहब, अगर आपके अगल बगल के लोग तो होंगे जो सुने हुए हैं, सुन रहे होंगे, और जितने जमीन बेचवा अगर होंगे वो भी कह देते हैं ये मकसद हमारी नहीं है कि यहां से एक सीओ है इसको हम लोग हटा दें। अरे आपको हटाने के लिए हमको यहां आने की क्या जरूरत है? हम तो आपको रांची से ही हटा देंगे, आपको तुरंत हटा देंगे। लेकिन जो जनता आपसे नाराज है
वो जनता का 10% जनता अभी आई है, अभी पीछे से और लोग आ रहे हैं। जिस तौर पर निश्चित तौर पर ये काम हम लोग करेंगे, और आप देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या कितनी ज्यादा है। इस महिलाएं काम कर रही हैं, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई हो जाए, किसी की आदेश हो जाए, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आप डाल दो हमें जेल में, डाल दो हमें खूंटी जेल में, डाल दो कोई भी जेल में, लेकिन जमीन तो बचा के रहेंगे। कार यहां पर 3000 हुआ है, वो 30,000 एकड़ जमीन होगा, 30,000 एकड़ और जमीन है जो आप लोग लूट लिए हैं। सिमडेगा में देखिए, वहां भी यही हाल है, रांची में देखिए वही हाल है, खूंटी में देखिए वही हाल है। पता नहीं सीओ में कितनी ताकत है। डीसी साहब बैठ के क्या करते हैं, जो इस जिला के जिसको हम लोग अधिकार दिए हुए हैं, सारे जमीन की मालिकाना है, उनको मालिक है वो जो कहेंगे वो होगा। लेकिन उसके पास हजारों हजार चिट्ठियां जाते हैं, एक चिट्ठी सिर्फ हम चाहते हैं, एक चिट्ठी का आपने बोलिए अपने मुंह से कि हम इस पर काम कर दिए, और जो ये गलत तरीका से ट्रांसफर हुए थे उनको हम सही कर दिए। एक चिट्ठी। आज इस प्रोग्राम जो हो रहे हैं, इससे बड़े प्रोग्राम होंगे। और आपको बता दें, तोरपा में मुरू के अंतर्गत एक जमीन है, वो जमीन पर किसी और की कब्जा है। लोकेश मिश्रा को आपको ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से चिट्ठी आए हैं, लेकिन कहां सुनेंगे लोकेश मिश्रा? नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको जिनका सुनना है उनके लिए तो सुन लिए। केस लोअर कोर्ट, एसडीओ, लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हार जाने के बाद भी वो जमीन जिनकी है उनको नहीं मिला। राजेंद्र टूडू जी है, और आपको आगे बता दें कि ये है न्यायिक मजिस्ट्रेट खूंटी कोर्ट को विचाराधीन केस होने के बावजूद भी छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 सीएनटी एक्ट के धारा भूमि के एक अलग समुदाय के लोग उस जमीन पर घर बना रहे हैं। डीसी साहब को नहीं दिखते हैं, डीसी साहब को नहीं दिखते हैं। हम लोग दिखाने के लिए रांची से, हमारे बाएं साइड जितने भी बैठे हुए हैं सारे कोई रांची से आए हैं, अगुवाई करने के लिए, बताने के लिए किस तरह से जमीन पूरे राज्य में लूटा जा रहा है, और पेशा कानून कि हमारे कितने जरूरी है, इसके लिए भी हम लोग आए हैं। लेकिन ये डीसी साहब नहीं सुन रहे। आपको बता दें, डीसी साहब से बैठने के बाद यह महसूस हुआ कि किसी भी हाल में हमारे जो ये प्रोग्राम है इसको रोक दिया जाए, जनता की जो मांग है इस पर रोक दिया जाए, इसके बाद हम आएंगे। हम ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते हैं, हमारे पास सब कोई है, लड़ने के लिए तैयार है। हम नहीं जाएंगे कोर्ट, तुम कर दो जितना मामला, जहां ग्राम सभा ग्राम प्रधान है, जिनके अगुवाई पे सारे लड़ाई चल रहे हैं, आप कोर्ट कचहरी करते रहिए। हमें लगता है कि मेरले में कम से कम 30 केस कर दिए। कौन केस किए हैं? जो जमीन लूटे हैं। वो हमें फोन करते हैं कि केस के लिए क्यों डरते हैं, आप चिंता ना करें, सारे केस उठ जाएंगे। मतलब एक तरफ से तो ये एक तरफ से दिख रहे हैं कि जिसने केस किया वही हमको फोन कर रहे हैं कि हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो उनको कहे हैं कि मेरा आधार नंबर ये है, मेरा नाम ये है, मेरा बाप का नाम ये है, और मेरा एड्रेस भी ये है, आप हमको भी इस केस में डाल दीजिए। आप लोग लड़ेंगे ना जितना कोई बैठे हुए हैं? हाथ उठा के बोलिए। आप सब खड़े हुए एक बार, जरूर से खड़े हुए। लड़ेंगे ना? लड़ेंगे, लड़ेंगे। अपना जमीन में किसी को अधिकार नहीं देंगे। आपका जमीन आपका है रहेगा। कोई डीसीसीओ को कुछ बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। जमीन हमारी रहेगी। सीओ भगाओ अभियान में तेज करेंगे, तेज करेंगे, तेज करेंगे।